Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले जो वीडियोज विद्यार्थी नहीं देखे होंगे वह पार्ट 1 वीडियोज देख ले ट्रिगोनोमेट्री का। आज से हम लोग सेकेंड चैप्टर ट्रिगो के 8.2 में हम लोग पहुंच गया है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने 8.1 का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है और हम लोग आ गए हैं आज सेकेंड डे में, यानी आज डे 2 है ट्रिगो का, जिसमें 8.2 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप मेरा यह वीडियो जो पार्ट 1 था ट्रिगो का वो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग डे 2 में आ गए हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, डे 2 है आज, डे 2, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है निम्नलिखित का मान निकाले। सबसे पहले वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें साइन से 0 से लेकर साइन 90, यानी कि हमें ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद करें कैसे, तो चलिए आपके एक इजी ट्रिक के साथ ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद करवाता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास क्या है, यह फिंगर है, ठीक है। अगर हमें बोला जाए क्या, साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या है बोला जाए, साइन का, ठीक ना। अगर साइन का बोला जाएगा तो हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज में, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, साइन 60 का वैल्यू, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कहाँ होगा जी, यह 0 है, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहीं पे आता है। तो कह रहा 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अब 60 डिग्री के बाद गिने क्या वो वैल्यू है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 60, 1 2 3, 3 फिंगर्स आ गया। तो हम लोग कहेंगे यहाँ 60 डिग्री 3 फिंगर आ गया। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 3 फिंगर। हमेशा हर में क्या लिखना है, बटा में 2 लिखना है। तो हमने बटा में 2 लिख दिया। ऊपर वाला को हमेशा क्या कर देना है, रूट ओवर चढ़ा देना है। हमेशा ऊपर वाले को क्या कर देना है, रूट ओवर चढ़ा देना है। ये आपका साइन 60 का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से कह रहा है एक और साइन 30 का वैल्यू चाहिए। तो साइन 0 30, 30 के बाद कितने फिंगर है जी, 1 फिंगर, 1। तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट अंडर, यह क्या आ गया, साइन 30 का वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग cos 30 का निकाल लेंगे। cos 30 साइन बोले तो क्या, तो साइन बोले तो क्लॉकवाइज, ठीक। अगर cos बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। cos बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है cos 30 का वैल्यू, cos 30 कहाँ है जी, cos 30 0 30 यहाँ पे है। तो इधर मैं घूमेंगे 1 2 3, तो cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। अब पूछ रहा है cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा cos 60, 0 23 45 60। हम लोग चल जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कितना फिंगर है, 1 फिंगर। तो क्या हो जाएगा 1/2। अब मेरे पास यह वैल्यू आ गया है, इसी वैल्यू को यहाँ पे सिर्फ रख देना है और हमारा आंसर इजी वे में आ जाएगा। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या आया जी, आया। तो हमने कहा सर साइन 60 का वैल्यू √3/2 आया, ठीक है, √3/2 आया। मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू क्या आया, तो √3/2 आया, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना आया, तो 1/2 आया। cos 60 का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। तो हमने कहा दिया 1/2 आया। अब देखिए रूट को जब अब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, √3 गुने √3, तो वह क्या बन जाता है, √9 हो जाता है। हम लोग जानते हैं √9 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो 3 होता है। √9 का वर्गमूल 2 गो है इसमें, तो 1 गो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 3 रहेगा। तो यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, केवल 3 बचा। नीचे क्या बच गया, 4 बच गया, प्लस 1/4
तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं 4 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 + 1 = 4/4, यानी कितना आंसर आ जाएगा जी, तो 1। यानी sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा 1 आ गया है इसका वैल्यू। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखते हैं जरा। तो कहता है 2 tan² 45, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा है माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री, और इसका क्या कर रहा है, निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है ना, अब जरा देखिए tan² 45 cos 23 और sin 60, एक बार हम लोग सभी का इधर वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, tan 45 का क्या होता है जी, तो हम लोग जानते हैं क्या, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी हमने निकाला था cos 30 0 30 एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा cos 30 के लिए √3/2, cos 30 के लिए क्या हो जाएगा √3/2, sin 60 अभी अभी हम लोग निकाले थे 0 30 45 60 √3/2, तो sin 60 क्या आ जाएगा, तो sin 60 और cos 60 दोनों क्या होता है जी, इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात आप लोग को पता ही होनी चाहिए, जब हम लोग निकालते हैं क्या cos 30 और sin 60, यानी cos 30 और sin 60 दोनों आपस में क्या होता है, तो दोनों आपस में इक्वल होता है। तो हमने कहा cos 30 = sin 60 यानी √3/2, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया √3/2। tan 45 और cot 45 दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए यह प्लस वाला यह माइनस वाला है, इसी कैंसिल आउट हो जाएगा। का आगे कुछ करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है, यह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने कहा ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, केवल 2 बचा। तो 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का वैल्यू कितना आएगा जी, तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर, राइट आंसर कितना आएगा, तो 3 आएगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्या cos 45/sec 30 प्लस cos 30 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 45 का वैल्यू क्या होता है जी, सबको पता होगा 1/√2 होता है। sec 30 का वैल्यू क्या होता है जी, तो हम लोग बोलते हैं sec 30 यानी cos 30 का उल्टा होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा क्या 2/√3, तो हमने कह दिया क्या 2/√3। sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू 2, क्योंकि sin का उल्टा होता है cosec, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, आगे की प्रक्रिया से बढ़ा देंगे, एलसीएम ले करके सबका बटा है, तो हमने कहा क्या √3 कैंसिल आउट, तब +2 एक है तो क्या आ जाएगा 2√3। अब जरा देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंजेबल कर देंगे, तो हम लोग बोल देंगे कि 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब जरा देखिए यहाँ से कुछ कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन जो हो जा रहा है उस बात को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। तो हमने कहा √3 2√2, यहाँ से देखिए 2 को हमने कॉमन कर लिया, ठीक ना, यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा जी, तब बोलेंगे √3 + 1 बचेगा। ठीक है, अब √3 + 1 बचा है, तो इसके बाद की जो प्रक्रिया है हम लोग क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे हर का, तो कहेंगे क्या √3 + 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 - 1। अब ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो √3 से √3 खत्म। अब एक बार से प्लस है इन्हें माइनस है, तो माइनस का हो जाएगा जी √3, तीन माइनस √3। अब बटा में क्या हो जाएगा जी, तब बोलेंगे 2√2। ठीक है, 2√2 आया है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो हम लोग जानते हैं एगो प्लस में और एगो माइनस में रहता है, तो हम लोग उसको कहते हैं a² - b²।
पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 माइनस √3 बटा 2√2 गुने तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो क्या मेरे पास आंसर बच गया 3 माइनस √3 बटा 4√2। यह आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया 3 माइनस √3 बटा 4√2 आपका क्या आ गया, राइट आंसर। अगर इसका और भी हम लोग रेशनलाइज करना चाहें तो एक स्टेप में और आप लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। देखिएगा हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो ठीक ना, रेशनलाइज करने का तरीका है, ठीक। जरा देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करते हैं। यह जो हर में दिया हुआ है ना 3 माइनस √3, यानी रेशनलाइज करते हैं हम लोग इसलिए कि हर में रूट को नहीं रहना चाहिए। हर में किसको नहीं रहना चाहिए, रूट को नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, 4√2 है तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे √2 अपॉन √2। अब जरा देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। तो 3 कितना आ गया 3√2 माइनस 6 बटा में का 2 कैंसिल आउट, तो बटा में 8। रसायन हम लोग नीचे से हटा दिए रूट, जब नीचे से हट गया तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, तो 3√2 माइनस 6/8। 3√2 माइनस 6 3√2 माइनस 6/8, यह आपका क्या आ गया, लास्ट आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम लोग, ठीक है। यानी सिर्फ हर में नहीं रहने देना है रूट को, हर में अगर रूट है तो उसको रेशनलाइज करके भगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यही है, रिलेटेड इससे ही है, मान वैल्यू निकालना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो विद्यार्थी अभी तक न्यू हमारे चैनल पे देख रहे होंगे वह आप लोग जानते जाइए, हम लोग प्रत्येक दिन एक चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं एनसीईआरटी का। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे वह इससे पहले वाले वीडियोज़ को देख लीजिएगा। है क्या, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, ठीक है, cosec 60 अपॉन क्या है, तो बोलेंगे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ मान रखना है। क्या रखना है जी, मान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं sin 30 का मान कितना होता है। तो हम लोग जरा देखिए ना साइड में पहले लिख लेते हैं sin 30 का मान कितना होता है। तो हमने कहा सर जी sin 30 का मान कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन उठेगा सर कैसे निकाले sin 30 का मान। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं इजी वे में sin 30 का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपना फिंगर लीजिएगा, ठीक है, क्या लीजिएगा, अपना फिंगर लीजिएगा। अपना फिंगर लेने के बाद एक बस जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे क्या कर लेना है, एक हैंड को ड्रॉ कर लेना है। नहीं याद रहे मान वैल्यू नहीं याद रहे तो देखिए क्या करना है। ये हमारा क्या हो गया 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यह क्या हो गया 90 डिग्री। अगर साइन का वैल्यू कहे निकालने के लिए, अगर साइन का वैल्यू कहे तो हम लोग क्या कहेंगे जी, साइन का वैल्यू कहे तो हम लोग को चलना है किस में, तो क्लॉकवाइज में चलना है। किस में चलना है, क्लॉकवाइज में। अगर हमें कॉस का वैल्यू कहे तो हम लोग को क्या में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, इधर से। अगर हमें क्या कहे कॉस का वैल्यू निकालने के लिए तो इधर से, और साइन का वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग चलेंगे इधर से। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब जरा देखिए, ठीक है, तो हमें sin 30 का वैल्यू निकालना था। sin 30 कहाँ है जी, यहाँ पे है sin 30, sin 30 यही है ना, तो sin 30। अब जरा देखिए सबसे पहले एक बटा ले लेना है। अब बटा के नीचे हमेशा क्या, हमेशा 2 और कोई वैल्यू नहीं, हमेशा क्या लेना है, 2 को लेना है। अब देखिए साइन निकालना है तो क्लॉकवाइज में घूमेंगे। 30 के बाद कितने फिंगर है, बस एक फिंगर है, तो बस 1 बटा आए ऊपरे वाला का हमेशा रूट अंडर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो 1/2 आ जाएगा। हमने क्या निकाल दिया, sin 30 का वैल्यू निकाल दिए। अब जरा देखिए tan 45 सब कोई जानता है जी, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, एक बतावे की जरूरत ना है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब cosec 60 का देखिए वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो sin cosec 60 है ना, तो sin 60 का वैल्यू निकाल लेंगे तो cosec 60 का वैल्यू अप्रूप ही आ जाएगा। ठीक है,
अब जरा देखिए साइन 60 निकालेंगे, कहाँ है 60, यहाँ पे है। 60 के बाद कितने फिंगर्स है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 फिंगर है किसके निकालने के लिए, तो साइन 60 3 फिंगर, तो ऊपर में लिख दिया 3 फिंगर √/2। तो साइन 60 का वैल्यू ये आ गया, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तब बोलेंगे कॉसेक 60 का वैल्यू आ जाएगा क्या, 2/√3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब सेक 30 है, ठीक है, तो सेक 30 यानी कॉस 30 का वैल्यू हमें निकालना होगा, कितना का, कॉस 30 का। तो कॉस 30 यहाँ है, कितना फिंगर इधर में है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो कॉस 30 निकालते हैं हम लोग, कॉस 30 तो √3/2 आ गया। और निकालना है क्या, सेक 30 ना, तो सेक 30 का मालूम यही हो जाएगा क्या मान, तो हम लोग कह देंगे 2/√3। यानी आपस में क्या होता है, कॉसेक और सेक, कॉसेक 30 कॉसेक 60 और सेक 30 आपस में दोनों इक्वल होता है। कॉसेक 60 और सेक 30 आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्या रह गया जी, कॉट 45। तो बाकी सब तो हम लोग निकाल लिए। चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ये तो हो गया वैल्यू निकालने की बात, हमने जो जो चाहिए था वो वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमने कहा साइन 30 का वैल्यू कितना आया सर जी, तो 1/2 आया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1/2 प्लस 1। कॉसेक 60 का मान कितना आया जी, तो हम लोग कहेंगे 2/√3 आया। कितना आया, तो 2/√3 आया। तो हमने लिख दिया क्या, 2/√3। अब सेक 30 तो कॉस 30 तो √3/2 आया। तो इसका भी हमने मान लिख दिया क्या, सॉरी सेक 30 तो कॉसेक यहाँ कॉस 30 है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग, √3/2 लिख देंगे, ठीक। तो √3/2 लिख देंगे, यानी कॉस का वैल्यू है ना जी, तो हमें चेंजेबल ना चाहिए, कॉस का उल्टा होना था सेक होता, तो यहाँ पे सेक ना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2/√3 प्लस कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू चाहिए, तभी अभी हम लोग निकाले थे कॉस 60 का वैल्यू। चलिए नहीं निकाले तो निकाल लेते हैं। कॉस 60 0 30 45 60 इतना यहाँ है, हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉक में, तो क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 1। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब जरा देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब हल कर देंगे, ले लेंगे 2 और √3 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2√3 2 तो यहाँ पे क्या आ गया √2 प्लस 2√2 माइनस √3 है, सॉरी यहाँ पे 2√3 ना गड़बड़, 2√3। तो यहाँ पे देखिए 2 था, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो हमने √3 लिख दिया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, √3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 4। अब टोटल का बटा है, क्या है टोटल का बटा, तो हम लोग फिर लिखेंगे क्या एलसीएम में 2√3, ठीक है, 2√3 कैंसिल आउट, क्या बचा जी, तो यहाँ पे हो गया 4। √3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस, अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। अब जरा देखिए यह कैंसिल आउट हो जाएगा क्या आपस में, तो जी हाँ बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ होगा तो चलिए हम लोग कर देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें से। तो इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 2√3 है, यहाँ √3 है, तो देखिए रूट में अगर आपस में रहे तो उसको जोड़ देंगे, 2√3 एक और √3 मिलेगा, तो हम लोग कर देंगे क्या 3√3, यहाँ पे मिल जाएगा क्या 3√3 माइनस 4 बटा, अब यहाँ देखिए 2√3 और √3 तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4, यहाँ क्या हो गया 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसके बाद। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे जी। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जरा देखिए नीचे प्लस में है तो ऊपर क्या में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटा क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर देंगे। अब इसके बाद वाला प्रोसेस देखिए, जरा हम लोग इसको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कर दिए क्लीन। अब उसके बाद देखिए अब दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a माइनस बी है, a माइनस बी, तो हम लोग लगा देंगे फार्मूला का जी,
ये होल स्क्वायर ना हो गया माइनस बी के, तब लिखेंगे पहला का स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4। अब बटा में क्या लिखेंगे, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो बोल देंगे क्या 3√3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, देखिए √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 3 तिहाई 9 प्लस 16 माइनस, अब जरा देखिए 3 9 6 6 हो गए 24 बटा का आ जाएगा 3 तिहाई 9, और जरा देखिए यहाँ 3 तिहाई 9 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 27, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 और 9 गुने 3 27। अब जरा देखिए 3 तिहाई 9 9 तिया 27 माइनस 16, ठीक है 27 माइनस 16 आ गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा 4 12 12 24, 24√3, ठीक है। अब जरा देखिए ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 7 6 13, 2 1 3 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटा में क्या आ जाएगा, 17 में से 6 गया 8, 8 43 माइनस 24√3 बटा क्या आ जाएगा 8 सॉरी 11, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया 1, यानी 43 माइनस 24√3 बटा क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर 11। 43 माइनस 24√3 बटा 11 आपका क्या आ गया राइट आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुटिंग कर दिया, वैल्यू रख दिया sin 30 tan 45 cosec 60 sin sec 30 cosec 60 प्लस cot 45 का, और इसमें हमने कुछ नहीं किया है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन 5 भी आपका वही है, प्रक्रिया है, क्या करना है, निकालना है कितना। तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ठीक, माइनस है tan स्क्वायर 45, फिर है आपका sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है दिया हुआ है, ठीक ना। अब जरा देखिए हम लोग यहाँ पे cos 60 का वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे cos 60 का। तो cos 60 आएगा कैसे जी, तो हमने देखा cos 60 यहाँ पे होता है तो 1/2, यानी कि इधर में चलेंगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक फिंगर बचा हुआ है तो लिख देंगे क्या 5 × 1/2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए cos 30 का वैल्यू निकालेंगे पहले हम लोग 0 30 cos 30 इधर में √3/2, तो √3/2 ना √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में क्या sin स्क्वायर 30, तो 0 30 यहीं पे है, चलेंगे इधर में है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 0 30 इधर में है तो √3/2 का होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 2 दूना 4 4 चौका 16 16/3 माइनस 1 बटा में क्या 1/4 प्लस 3/4। अब जरा देखिए दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4 3 कैल्शियम 12 4 तिहाई तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस 12 बटा में क्या तो 4 तो बटा में क्या तो 1 + 3, ठीक है। अब जरा देखिए इसी चीज़वा को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं।
अब जरा देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 64 3 67, तब बोल देंगे क्या 67। ठीक, आओ देखिए 4 तिहाई 12, 3 बराती कट गया। चलिए यहाँ पे नहीं काटते हैं, ठीक है ना, ऊपर ही गा के काटते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 67/12, और टोटल के बटा में कितना है तो 4/4 है। 4/4 4/4 तक कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा जी 67/12। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 67/12। एकदम इजी वे में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने पांचों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर मूव करते हैं। हो गया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन है आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है ना, क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जरा देखिए दूसरा का पहला है जी, दूसरा का पहला नंबर है, करे क्या 2 tan 30 क्या है 1 + tan² 30। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं, तो 2 tan 30 इसका वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/√3 होता है। अब बटा में लिखेंगे क्या 1 + 1/√3 का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/√3, और टोटल का बटा क्या हो जाएगा, तो ले लेंगे क्या 3 + 3 + 1 क्या हो जाएगा जी, तब बोलेंगे 2/√3 गुने बटा में क्या तो 4/3, तो क्या आ जाएगा, तब कहेंगे क्या 2 देखिएगा √3 गुने 3/4, 2 दूना 4, तब बोलेंगे क्या 3/2√3। कोई विकल्प में दिया हुआ है क्या, नहीं कोई विकल्प में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं देवल है तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। 3/2√3 गुने √3/√3, तो क्या हो जाएगा जी 3√3/2 गुने 3। ठीक, यह 3 से 3 कैंसिल आउट, तब बोल देंगे √3/2। अब जरा देखेंगे इस ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास क्या क्या, तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए है sin 60, ऑप्शन नंबर बी है cos 60, ऑप्शन नंबर सी है tan 60, ऑप्शन नंबर डी है sin 30। अब यहाँ से पूछ रहा है किसका मान होता है, क्या जी किसका मान होता है √3/2। तो हम लोग देखेंगे पहला आप मिलाएंगे sin 60 0 23 45 60, इधर मैच चलेंगे तो पहले के आंसर मैच कर जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास मजेदार क्वेश्चन है 1 - क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड 1 - tan² 45 बटा 1 + tan² 45, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या tan 90 बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है sin 45 और डी ऑप्शन है 0। कह रहा है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोग जानते हैं जी क्या tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 इसमें रखेंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर बटा 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 बटा 1 + 1, तो क्या बोलेंगे 0/2, तो 0/2 को हम लोग क्या बोलते हैं जी 0 बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा देखते हैं।
अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास। यह क्वेश्चन आपको कितनी बार बताया जा चुका है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो पूछ रहा है एक बराबर है, यानी ए का वैल्यू क्या है। ठीक ना, आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे 0 डिग्री, बी का है 30 डिग्री, सी का है 45 डिग्री, डी का है क्या 60 डिग्री। ठीक ना, ठीक। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग साइन 2 को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि यह वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन आया साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो सबसे पहले देखिएगा साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग देखेंगे। साइन 2a का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं क्या, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यह क्या होता है बाबू, तो यह फार्मूला होता है किसका, तो साइन 2a का फार्मूला होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या वीवीआई क्वेश्चन है, आएगा ही तो आएगा। तो साइन 2a और 2 साइन इंटू कॉस ए हमने बताया, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे कब पूछ रहा है क्या, ए का वैल्यू क्या होगा। साइन 2a के बदले इतना लिख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखे क्या, चलिए देखिए यहाँ पे हमने कहा साइन 2a के बदले इतना लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, 2 साइन ए इंटू हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बराबर में 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब जरा देखिए 2 साइन ए 2 साइन ए कैंसिल आउट हो जा रहा है जी, क्या हो जा रहा है, 2 साइन ए और 2 साइन ए कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो जरा देखिए, अगर हम लोग कहें तू बाबू कट जाओ, क्या कहो जाओ, कट जाओ, या नहीं भी काटे, या अदर मैटर और कह सकते हैं क्या, ना देखिए इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई में है तो क्या कर दिए, काट दिए। तो मेरे पास क्या बचा, कॉस ए। ठीक, मेरे पास कॉस ए बराबर बताइए, यह कट गया था, यानी क्या बचा जी, कॉस ए बराबर क्या बचा, 0 ना बचा। तो यह ए का मान क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यह गलती मत कीजिएगा कि यह यहाँ पे कटा तो 0 बचा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो बोलेंगे क्या बचेगा हमारा 1, क्या 1 बचेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, 0 बचेगा या 1 बचेगा। जरा आइडेंटिफाई कीजिएगा आप लोग, देखते हैं कितने आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 0 होगा या 1 होगा। तो हमें पूछ रहा है क्या कोई इसमें से वैल्यू मैच किया, तो सर जी कोई वैल्यू नहीं मैच किया, तो हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए क्या क्या ऑप्शन था आपके पास, साइन 2a और 2 साइन ए तो दिया हुआ था ऑप्शन आपके पास। तो देखिए जरा, सबसे पहले ऑप्शन था आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक ना, तब देखते हैं कॉस ए बराबर 1, किसका वैल्यू, किसी का वैल्यू होता है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग वैल्यू चार्ट। ठीक, तो कॉस निकालेंगे, कॉस ए का मान कितना होता है, तो 1 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो लेकिन देखेंगे वैल्यू किसका होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कॉस ए बराबर एक मान होता है कॉस 0 डिग्री का, यानी कॉस कैंसिल आउट, तो ए का वैल्यू कितना बचेगा जी, ए का वैल्यू 0। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यह 1। यहाँ पे 0 लिखने की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, यहाँ पे लिखना है क्या, तो यहाँ पे लिखना है हमेशा क्या 1 बचेगा, राइट। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर, शायद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर मूव करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ गए, कहाँ पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो कह रहा है 2 tan 30, तो tan 30 का हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है, 1 - 1/√3 का क्या होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी 2/√3/3, 3 - 1, तो क्या हो जाएगा जी, तो बोलेंगे क्या 2/√3 गुने 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, तो हम लोग बोलेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा
3/√3, तो √3 को हम ले लेंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3/3, तो क्या हो जाएगा मेरे पास √3। अब बोला जाएगा यहाँ पे √3 किसके बराबर होता है। आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर है आपके पास ए है cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है sin 30 डिग्री। तो देखिए हम लोग आंख बंद करके मारेंगे क्या, tan 60 का ही वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 का 4 कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कहता है। कह रहा है क्या, यदि tan a + b, कह रहा है यदि tan a + b बराबर क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और कह रहा है क्या tan a - b बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, और यह कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ए बराबर वाट और बी बराबर वाट, ठीक। आप लोग क्वेश्चन और देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है उसके पहले लिख लेते हैं tan a + b, tan a + b बराबर क्या है √3। तब वी नो डैट हम लोग जानते हैं किसका मान होता है √3, क्या किसी का मान होता है √3, तो हम लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। किसका मान होता है, तो हम लोग कहेंगे क्या tan a + b बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या 60 डिग्री, यानी tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है, √3 होता है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया क्या, तो कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। अब इसको जरा उतार के लाएंगे, tan a - b बराबर 1/√3, तो हम लोग कहेंगे क्या वी नो डैट tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, ठीक ना। इसको इक्वेशन में हमने क्या मान दिया, यहाँ पे भी 10। अब जरा देखिए, ठीक है, tan 60 सिर्फ 60 भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या हम लोग यहाँ पे लिख भी देंगे tan 60, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे। तो हमने कहा tan 60 और tan 30, यहाँ मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, जरा देखिए tan कैंसिल आउट, tan कैंसिल आउट, तो हम लोग बोलेंगे क्या a + b बराबर 60 डिग्री इक्वेशन 1 से। एक और क्या आ जाएगा मेरे पास a - b बराबर 30 डिग्री इक्वेशन कहाँ से, सेकेंड से, ठीक। अब जरा देखिए दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या है मेरे पास आ जाएगा 2a बराबर 90, a बराबर क्या 45 डिग्री। a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 45 डिग्री। अब यही जो मान बचा मेरे पास क्या था a + b बराबर क्या 60 डिग्री, तो हम लोग a का मान कितना आया 45, तो b का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे 60 - 45, तो b का मान क्या आ जाएगा 15 डिग्री। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 15 और 45, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर दिया, हल कर लिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है क्या बताइए, ठीक ना, बताना है आप लोग ऑब्जेक्टिव बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक ना। इसमें बताना है क्या सही है या गलत है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं।
बोर्ड पे ही। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट के पास आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है, कह रहा है क्या, बताइए साइन ए प्लस बी बराबर साइन इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और कह रहा है साइन ए प्लस बी साइन टू प्लस साइन बी क्या आपस में दोनों बराबर है। तो जरा देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री। यहाँ साइन 90 हो जाएगा क्या, साइन 90 के इक्वल आएगा यहाँ पे, क्या आ सकता है कभी। तो साइन 60 का वैल्यू देखिए तो साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, √3/2। अगर हम लोग यहाँ पे √3/2 लेते हैं और 30 के जगह पे क्या लेते हैं 1/2, दोनों को जोड़ते हैं तो √3 + 1/2 आ रहा है। लेकिन साइन 90 का मान यहाँ पे क्या जा रहा है, जरा देखिए साइन 90 का मान यहाँ पे 1 आ रहा है। क्या 1 के बराबर इतना कभी हो सकता है, तो पहला आपका क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थीटा में वृद्धि होने पर, ठीक है, क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो जी हाँ, साइन थीटा अगर पूछा जाए तो वहाँ पे बताना है, क्या बताना है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है तो हमने कहा कैसे। सो देखिए आपके पास यहाँ पे एक टेबल बॉक्स दिख रहा होगा, वैल्यू चार्ट। तो देखिए थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, 0 था वैल्यू 0 आया, 0 से हम लोग 30 पे गए, वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब जरा देखिए इससे गए तो क्या और आगे वैल्यू आ गया साइन, और आगे वैल्यू, और 90 के पास गए तो क्या आ गया 1 आ गया। 0 से क्या बढ़ते जा रहा है ना जी 1, तो क्या बोलेंगे क्या जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तब देखिए ये आपका क्या है, करेक्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। जरा देखिए वैल्यू चार्ट एक और मेरे पास है, ठीक। थीटा का मान 0 डिग्री तो मान 1, 30 डिग्री √3/2। अब यहाँ देखिए घट रहा है ना जी, 1 था और 0 हो गया, 1 था 0 हो गया, तो यह क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो नहीं ये भी गड़बड़ है। केवल क्या, तो साइन 45 रहेगा ना, साइन 45 बराबर कॉस 45 पे ही क्या होगा, आपस में बराबर होगा। केवल और केवल कब, साइन 45 और कॉस 45, थीटा के साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, ठीक। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, क्योंकि tan 0 और क्या, देखिए अगर हम लोग निकालते हैं क्या tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से करा है कॉट ए परिभाषित नहीं होगा तो उसी प्रकार से कॉट 0 भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो कॉट 0 नॉट डिफाइन होगा, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉट 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। अगर हमें कोई कह दे tan 0 डिफाइन होगा तो बोलेंगे tan 0 डिफाइन नहीं होगा, कॉट 0 डिफाइन होगा तो नॉट डिफाइन होगा। तो ये आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन नंबर सत्य, ठीक है। तो हमारा यह वीडियोज कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियोज थोड़ा और इम्प्रूव कुछ करनी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, वॉइस कैसी है। अगर हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी हमें और इच्छा शक्ति जागेगी कि हाँ मेरा वीडियो सही जा रहा है, सही गाइडेंस में जा रहा है, सही गाइडलाइन पे जा रही है, बच्चों को यह वीडियोज पसंद आ रही है नहीं आ रही है, हमें भी पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस की सारी लाइव वीडियोस, शाम 7 बजे देखना नहीं भूलिए, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन एक चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियोज अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फिर मिलते हैं हम लोग इसी वक्त इसी समय अगले दिन।